गांधी की जनता की हुई है, हमारी मैया की हुई है, हमारे भाई दादा बड़े बुजुर्ग की हुई है, और जो विश्वास उन्होंने मेरे पर जताया है मैं उनका विश्वास ऑल ओवर झारखंड को लेके क्या कहेंगे? हमारी अबुआ सरकार वापस आ रही है और ये जनता की सरकार। इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। लगभग 56 प्रत्याशी हम लोगों के जीते हैं और 24 एनडीए गठबंधन के लोगों ने जीत हासिल की है। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार इंडिया गठबंधन अब बनाने जा रही है और अब बारी है हेमंत सोरेन की ताजपोशी की। तो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो आज देखते बन रहा है। आतिशबाजी हो रही है, मिठाइयां बट रही है। हम सीधे मुख्तार जी है जो सीनियर लीडर है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनसे रांची जिला अध्यक्ष भी है, हम उनसे जानते हैं आज क्या कहेंगे इस जीत की खुशी की। देखिए, जब जीत बड़ी हो तो खुशी दुगनी हो जाती है और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने पिछले चुनाव में रात दिन मेहनत करके एक किया और जनता के बीच में जा करके मैसेज देने की कोशिश की और अपनी बातों को रखने की कोशिश की, उससे जनता ने स्वीकार किया और उनका आशीर्वाद मिला कि यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल किया है। इसीलिए झारखंड की 3.5 करोड़ जनता को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने माननीय मुख्यमंत्री को इतिहास बनाने का मौका दिया। ये दोबारा ऐसा कभी नहीं हुआ था कि लोग मुख्यमंत्री दोबारा बने, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री को झारखंड की जनता ने दोबारा मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया है। इसके लिए झारखंड की जनता को बधाई। एक ही नारा हेमंत दोबारा के साथ एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखेंगे अपने कार्यकाल को पूरा करने में। तो क्या पूरी योजनाओं को इस बार पूरा करेंगे? निश्चित रूप से जो बचा खुचा है और जो नई योजनाएं हैं, समस्याएं देखिए आती रहती है, बढ़ती रहती है, उसका निराकरण करना ही राज्य के सत्ता चलाने वालों का जिम्मेदारी होता है और पूत के पांव पालने ही में नजर आ जाते हैं। 14 महीने के शासनकाल में हेमंत सोरेन ने दिखा दिया था कि एक मुख्यमंत्री को कैसा होना चाहिए और 5 साल के कार्यकाल में, चाहे वो 2-2.25 साल कोरोना का काल हो, जो लोग हवाई चप्पल में घूमने वाले थे उनको हवाई जहाज से लाने का काम किया। यहाँ पर दीदी किचन खोला, किसी को भूखों मरने नहीं दिया, रोजगार की व्यवस्था की और आदमी को सेफ रखा। तो ये लोग नहीं भूले। दूसरी तरफ जेल गए भारतीय जनता पार्टी के साजिश से, उसके बाद भी जेल से निकलने के बाद जो छोटा सा समय मिला उसमें झारखंड की जनता की लगातार और भरपूर सेवा की, उसका फलाफल आज देखने को मिला। इस तरह लगातार है। कल्पना सोरेन ने भी काफी कड़ी मेहनत की है, झारखंड की जनता को आह्वान पहुंचाया है, अपना आवाज पहुंचाया है। देखिए, कल्पना सोरेन जी एक झारखंड के ममता दीदी के नाम से उभरी हुई है और आने वाला वक्त में जो है ना, ये बहुत एक मील का पत्थर साबित होगा। दूसरा क्या है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो ऐतिहासिक जीत जो है, ये बीजेपी के मुंह पे एक करारा तमाचा है। जो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं झारखंड में, हिंदू मुस्लिम करके, ये मतलब कि हर जगह मतलब इस चीज को मतलब कि सामने ला करके लोगों को बरगलाने का काम किया। हेमंत सोरेन ने अखलाक और मोहब्बत का परचम देते हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी है सबको लेकर के एक मतलब विशाल मतलब कायम किया झारखंड के अंदर। और सबसे बड़ा चीज है कि 5 साल सरकार में 2 साल तो लॉकडाउन का कार्यकाल रहा, 6 महीना इनको जेल में डाल दिया गया, ठीक तरीके से काम नहीं करने दिया। ये पहला मौका है जो 5 साल झारखंड में मजबूती के साथ हेमंत सोरेन आ करके लोगों को जो है ना एक मतलब कि जो 2.5-3.5 करोड़ जनता जो झारखंड के जो है वो काया पलटने का काम करेंगे। दूसरा क्या, मैया योजना जो इन लोगों हेमंत सोरेन ने लाया, लोगों पे एक उत्साहित है। और ये आचार संहिता लगने से पहले कैबिनेट में 2,500 रुपया ये कैबिनेट में पास करके चले गए। ये लोग साजिश के तहत गोगो लाने का कोशिश किए, मगर वो धराशायी हो गया। उसका कहीं कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। आने वाला दिन में झारखंड में ये विकास का डेवलपमेंट होगा और हिंदू मुस्लिम से हट करके ये झारखंड में एक ले करके सबों को डेवलपमेंट करेंगे। आने वाले दिन में पूरे झारखंड के एक प्रेरणा लेगी पूरे हिंदुस्तान का सारा स्टेट।
कि झारखंड कैसे चलता है, किस तरीका चलता है और हेमंत सोरेन किस तरीका से चला रहे हैं। तो देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है लगातार कितने उत्साहित है। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हेमंत सोरेन के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद इस बार कार्यकर्ताओं को क्या टास्क दिया जाएगा? टास्क अभी डिसाइड, अभी तो पहले शपथ ग्रहण हम लोग को करना है। शपथ ग्रहण के बाद माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से टास्क हम लोग को मिलेगा। जी, हेमंत सोरेन के साथ साथ कल्पना सोरेन भी इस बार गृहिणी से शेरनी बन के उभरी है, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो माटी की है ही, तो शेरनी की बात नहीं है। बहुत मेहनत हम लोग किया और हम लोग को झारखंड को बचाना था और हम लोग इसमें सक्षम हुए, क्योंकि बाकी सभी पार्टी वाले बोल रहे थे कि ये ऐसे है वैसे है जिस है, लेकिन हेमंत थे है और हमेशा रहेंगे। उनका मेहनत रंग लाया। हम लोग अल्लाह से खुश है, बहुत खुश है। तो देखा आपने कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता है एक बार फिर से झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार उत्साहित है और आतिशबाजी करते नजर आ रहे हैं, बैंड बाजों के साथ नजर आ रहे हैं। तो अब झारखंड में देखना होगा कि हेमंत सोरेन की ताजपोशी कब होती है। वक्त है थोड़े इंतजार का, थोड़े इंतजार के बाद ये पूरा क्लियर हो पाएगा कि हेमंत सोरेन कब ताजपोशी के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श। इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई और इस प्रतिस्पर्धा में जितने भी लोग चुनावी मैदान में थे उन सभी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और पूरा परिणाम आने का हमें इंतजार है और वो परिणाम घोषित होने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जो हमें जानकारी मिली है आपके तरफ से भी और कई आधिकारिक सूचनाओं के माध्यम से भी, जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। लगभग 56 प्रत्याशी हम लोगों के जीते हैं और 24 एनडीए गठबंधन के लोगों ने जीत हासिल की है, जो लगभग 2/3 के बराबर हम लोगों के हिस्से में आता है। कुछ जगहों पर शायद रिकाउंटिंग की खबर आ रही है और कुछ जगहों पर बहुत मार्जिनल वोट में निर्णय होने के आसार दिख रहे हैं। उन सभी सीटों पर भी हम लोगों की नजर है और अबुआ सरकार का एक इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहा है। आप लोगों ने पहली बार मुझे लगता है ऐसा चुनाव देखा होगा और ऐसे लोकतंत्र की परीक्षा को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पास किया और आप सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया कि आप सब लोगों ने
राज्य की गतिविधियों को देश की जनता और राज्य की जनता तक पहुंचाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बातें कांग्रेस प्रभारी जी साहब की तरफ से भी हम और जो अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई के संदेश हमें भेजे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।